बीएसएल की पहल पर पहली बार बोकारो के लिए यादगार शाम का आयोजन किया गया। मौका था फूड स्ट्रीट का आयोजन, जिसका उद्घाटन बीएसएल के निदेशक प्रभारी प्रिय रंजन ने किया। गांधी चौक से बोकारो मॉल मोड़ तक सजे इस अनोखे फूड स्ट्रीट के उद्घाटन के अवसर पर उप महानिरीक्षक राजीव मिश्रा, महिला समिति के अध्यक्ष शुभम रंजन, अधिशासी निदेशक पीके रथ, अधिशासी निदेशक राजश्री बनर्जी के साथ कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। फूड स्ट्रीट में लगभग 70 फूड स्टॉल लगाए गए, जिनमें देश के अलग अलग प्रांतों के व्यंजन और पकवान बोकारो वासियों को उपलब्ध कराए गए। इसका आयोजन का मकसद है महिलाएं घरों से निकलकर बाहर आएं और अपने हुनर का प्रदर्शन करें। झारखंड के पारंपरिक व्यंजन भी लोगों के लिए इस फूड स्ट्रीट आयोजन में आकर्षण का केंद्र बना रहा, जबकि महिलाएं समिति का फूड स्टॉल भी हमेशा की तरह लोगों को लुभाता रहा। इसके अलावा अन्य स्टॉल भी अपने खास व्यंजनों और स्वाद की खुशबू से बड़े बुजुर्ग और बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। शाम तक सजे फूड स्ट्रीट में वो खान पान के साथ साथ लोगों को गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिलते नजर आए और उस पूरे आयोजन को सार्थक बनाया। लोगों ने विभिन्न तरह के व्यंजनों का स्वाद चखा और इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो महिलाएं पुरुष एक छत के नीचे रहते हैं और उनके हुनर को भी परवान चढ़ता है। यह अनोखा पहल यादगार बना और आने वाले दिनों में यह और बेहतरीन हो, इसके लिए कार्य किए जाएंगे। कैसी है ठीक है, रेडी सर। एक चीज बताइए, आपके आने के बाद एक नई परंपरा शुरू हुई है, आखिर सोच कैसे आई और क्या कंसेप्ट था? देखिए, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अगर किसी का भी दिल जीतना हो ना तो रास्ता पेट से ही जाता है। अगर लोग मन भर के खाए, खुश होकर के खाए तो सभी का मन अच्छा रहेगा, तो बाकी सब भी अच्छा रहेगा। प्लस आप देखेंगे बहुत सारे फूड ट्रेडिशनल फूड है जो हम भूल चुके हैं। फूड में क्या क्या आइटम मिलते हैं। आजकल ज़माना खाली फास्ट फूड का है और इतनी वैरायटीज़ इसी के लिए यहाँ पे लगाई गई है कि आप भी देखें फूड में क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। और अगर ये ऑप्शन अगर अच्छा सही से चलेगा तो हम टारगेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से हम कॉन्टिनेंट वाइज लगाएंगे। मैक्सिकन लगाएंगे, थाई लगाएंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ का भी लगाएंगे, सो दैट कि लोग यहाँ बोकारो बैठ करके सारी दुनिया में क्या क्या व्यंजन बनते हैं आप देख सके, टेस्ट कर सके, एंजॉय कर सके। What is your message for the Bokaro? My message for Bokaro is very simple and very straight. Entire Bokaro collective is one, and this Bokaro one is now racing very fast towards a record performance. Last few months, we are making records, breaking records, making records, again breaking records. Again, March will be a great month, record-breaking performance from Bokaro collective, and I'm sure that even in terms of profit, Bokaro will reach a new milestone, and the coming year 26-27 will be the year of Bokaro. सर प्लीज सर इसी को आप देखो इंग्लिश में बोलिए, इसको हिंदी में बोलते जब आ रही मैं बार बार बोलता हूँ कि बोकारो एक बोकारो श्रेष्ठ बोकारो, इसी कंसेप्ट पे हम आगे चल रहे हैं। जिस तरह से हम परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, हम हर एक महीने रिकॉर्ड बनाते हैं, उसके अगले महीने तोड़ते हैं, फिर नया रिकॉर्ड बनाते हैं। ये परंपरा चल रही है। इवन मार्च का महीना एक ऐसा रिकॉर्ड का परफॉर्मेंस का महीना होगा जो बोकारो में अब तक कभी नहीं हुआ। सभी डिपार्टमेंट, कल हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है जो आज तक बोकारो में कभी नहीं हुआ। हमने 18,000 टन हॉट मेटल का मार्क क्रॉस किया है जो भिलाई कैपेसिटी के बराबर है। एक ऐसा मार्क है जो हमें बहुत ही गौरवान्वित कर रहा है। हम इसी रेट से आगे बढ़ेंगे, सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं, प्रॉफिट में भी। और मैं बार बार बोलता हूँ कि 2026-27 बोकारो का साल होगा। सर, आपके आने के बाद देख रहे हैं कि क्वालिटी आई, उसके बाद से अभी शून्य है, और क्या मानते हैं कि सर
काम अच्छे से हो रहा है और जो नियम कानून है उसको पूरी तरह से पालन किया जा रहा है? देखिए, नियम कानून पहले से भी थे, कहीं कुछ गलतियां थी, कुछ मिस्टेक हो रही थी। हमने खाली ये इंश्योर किया है कि लोग गलती ना करें, क्योंकि सच्चाई ये है कि बोकारो स्टील प्लांट कोई भी 1 टन स्टील ऐसा बनाना नहीं चाहता जिसमें किसी के खून के धब्बे हों। हम चाहते हैं सब सेफ्टी के साथ काम करें। इससे कहीं भी डाउट है कृपया काम बंद कर दें, लेकिन विदाउट सेफ्टी कोई काम ना करें। थैंक यू। Sir, one thing. You mean that